Bismillahirrahmanirrahim. This is the online class of class 9 Karachi board and the subject is chemistry, lesson number 3, and I'm your teacher Nasir Ali. This is your syllabus for first term 2020 and 2021, which includes 4 chapters. Chapter 1, Introduction to Chemistry. Chapter 2, Laws of Chemical Combination. Chapter 3, Atomic Structure. And Chapter 4, Periodicity of Elements. In lesson number 3, we are going to discuss about law of multiple proportion and also law of reciprocal proportion. So what is law of multiple proportion? The statement says when two elements combine to form more than one compounds, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers और सिंपल मल्टीपल रेशो. जब भी दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन हों और एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हों तो उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का रेशो दूसरे एलिमेंट के साथ या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल रेशो होगा. फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं तो दो स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस टेबल पे अगर हम नजर रखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कब बनता है जब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं. मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16. इसका मतलब है रेशियो हमारे पास ऑक्सीजन का कितना आ गया 1:1 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो कंबाइंड होता है जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं. कार्बन का यहाँ पर भी मास 12 ही रहेगा क्योंकि एक कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ हो गया 32 क्योंकि दो ऑक्सीजन हो गए. इसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हो गया 1:2. तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके ऑक्सीजन का जो रेशो है कार्बन के साथ वो 1 और 2 का हो गया, तो वो होल नंबर में ही रहेगा या सिंपल मल्टीपल उसका रहेगा. कभी भी 1.5 या रैशनल नंबर्स में उसका रेशो नहीं आता. इसी तरह जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो दो कंपाउंड बनाते हैं, एक वाटर H2O और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 2 क्योंकि एक का मास होता है 1 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 16. सो रेशियो आ गया यहाँ 2:1 का और यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जहाँ रेशियो होता है 2:2 का, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 32. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रेशियो आ गया वो कंपैरिजन में कितना हो गया 2 हो गया. अब यहाँ पर भी वाटर में 1 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2. ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर में 1 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 1.5. ये हमेशा होल नंबर्स में रहेगा, ये सिंपल मल्टीपल में रहेगा. इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. Another law of reciprocal proportion, उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइंड हों और दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएं लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स अलग से किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइंड होकर एक तीसरा एलिमेंट भी कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो रेशो है या तो वो रेशो सेम रहेगा या सिंपल उसका मल्टीपल रेशो रहेगा. ठीक, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पहले कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो बनता है मीथेन CH4 और इनके एटॉमिक मास का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो बनता है 3:1 का रेशियो. ठीक है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है वाटर H2O. ठीक, और उसके जब हम एटॉमिक मासेस का रेशियो निकालते हैं तो वो बनता है 1:8. लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, मीथेन का कार्बन और वाटर का ऑक्सीजन, तो कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसका रेशियो आता है 3:8. तब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो सेम बिल्कुल वही आ रहा है जो मीथेन और वाटर में था और जो क्या आ रहा है 3:8. ठीक है, तो
तीसरे कंपाउंड का जो रेशियो होगा या तो वो सेम होगा या फिर उसका सिंपल मल्टीपल होगा। तो कंक्लूजन में हमारे पास यही है कि जब भी कोई कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और नया कंपाउंड बन रहा होता है तो उस पर जो लॉ इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो लॉ होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो कि हैं 4 लॉज: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।